राधे राधे आप सभी को। स्वागत है शिव जी के गिरधर के चैनल पर आप सभी का। तो आज मैं एक फिर से छोटी सी लीला आपके सामने लेकर आई हूँ। और ये जो लीला है ये कुछ दिनों पहले की है और ये लीला मेरी माताजी ने अपने स्वप्न में देखी थी। ये एक स्वप्न लीला है और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि प्रभु की हर लीला आनंद देने के लिए ही होती है। तो मेरी माताजी स्वप्न में देखती हैं कि उनके स्वप्न में 5 लड़के आए हुए हैं, 5 लड़के हैं और उनके साथ एक नवयुवक और है जो थोड़ी कम उम्र का है और उसने पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं और बहुत ज़्यादा चमकीले उनके वस्त्र हैं। उनके हाथ में पीतल की थाली है और उसमें तांबे का लोटा है और उसमें कुछ अनाज हैं और भी कुछ था, वो मेरी माताजी को सही से याद नहीं है। तो वो माताजी क्या देखती हैं कि वो हमारे घर के अंदर प्रवेश किया है उन्होंने, और जिनमें से जो जो 5 और लड़के उनके साथ आए हैं, वो ऊपर की तरफ यानी कि हमारे जीने से चढ़ के 3-4 जीने उन्होंने ऊपर चढ़े। ऊपर हमारे चाचा-चाची जी रहते हैं, तो उस वाले फ्लोर पे वो जाने लगे, लेकिन अचानक ही वो लोग रुक जाते हैं। यानी कि 4 जीने वो लोग चढ़ते हैं, वो आते हैं वो पाँचों लड़के, क्योंकि जो छठा लड़का उनके साथ आया था जो जिसने बहुत-बहुत ज़्यादा चमकीले वस्त्र धारण कर रखे थे, पीले रंग के, एकदम चटक पीला कलर था और उनके हाथ में पीतल की थाली भी थी, तो और सर पे पीले रंग का फेटा भी उन्होंने बाँध रखा था और कुछ मोर-पंख शायद सा लग रहा था, मम्मी इतना मतलब श्योर नहीं थी उस चीज़ को लेके। तो वो क्या हुआ कि वो मेरी मम्मी के पास आके रुक गए। तो मेरी मम्मी वॉश बेसिन के यहाँ उस टाइम ब्रश कर रही थी, तो वो मेरी माताजी के यहाँ पे आके रुक गए और वो उन्हें कुछ बताने लगे। और हुआ ये, और जो भी उन्होंने बताया, वो सब मेरी माताजी को स्वप्न मतलब आँखें खोलने के बाद कुछ भी याद नहीं रहा कि उन्होंने क्या बताया। वो कुछ ज्ञान दे रहे थे या क्या बता रहे थे, ये सब माताजी को याद नहीं रहा। लेकिन माताजी ने पूरी लीला में सिर्फ़ यही देखा कि वो प्रभु उनके पास आए हैं और वो उन्हें कुछ बता रहे हैं। तो ये पूरी स्वप्न लीला थी मेरी माता की, जो माताजी ने देखी। तो जब और फिर काफ़ी टाइम हो गया, मम्मी ने मेरे को मतलब मेरी माताजी ने मुझे बताया कि मैंने ऐसे-ऐसे स्वप्न में ऐसे-ऐसे देखा है। तो पहले तो हमें लगा कि हो सकता है जाहरवीर बाबा हों, क्योंकि हमारे जो कुल देवता हैं, वो जाहरवीर बाबा हैं। लेकिन धीरे-धीरे हमें पता लगा कि नहीं, वो जहारवीर बाबा नहीं, वो 5 पांडव थे, जिनके साथ कृष्ण भगवान आए थे। ये हमें बाद में एहसास हुआ, क्योंकि देखो, प्रभु जब लीला दिखाते हैं, तो मैंने आपसे कहा था ना कि स्टार्टिंग में जब शुरुआत में हम लोग जब ठाकुर सेवा में थे, तो हमें कुछ मतलब कि समझ में नहीं आता था कि प्रभु आखिरकार हमें क्या बताना चाह रहे हैं, हम उनकी लीला को नहीं समझ पाते थे। लेकिन धीरे-धीरे प्रभु सेवा में जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए, तो हमें चीज़ें समझ में आने लगी कि प्रभु असल में हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो कौन-सी लीला क्यों कर रहे हैं। तो हमें जहाँ तक अब थोड़ा बहुत समझ में आता है, और बहुत दिनों के बाद जाके हमें पता चला कि वो कृष्ण भगवान थे जो 5 पांडव के साथ आए थे। लेकिन उन्होंने मेरी माताजी को क्या बताया, क्या ज्ञान दिया, वो सब माताजी भूल चुकी थी। तो मतलब बहुत ही अच्छी और अद्भुत लीला थी। हम इसका मतलब तो नहीं समझ पाए कि ऐसा क्या हुआ, वो क्यों आए, किस हमें ये तो समझ में पूर्ण रूप से आ गया कि वो प्रभु ही थे जो 5 पांडव के साथ आए थे। लेकिन वही है कि प्रभु ने क्या लीला इस दौरान करनी चाहिए, वो हमें आगे जाके अब पता चलेगा। लेकिन प्रभु आए, और जब प्रभु आते हैं तो वो आपको आनंद तो ज़रूर दे के जाते हैं। तो सच में बहुत खुशी होती है कि आपके पता नहीं कौन से गुणों से प्रभु इतने ज़्यादा रिझ गए हैं कि वो स्वप्न में आके ये लीलाएँ दिखाते हैं। तो मेरी ये लीला आपको, जैसे मैंने मैसेज वगैरह पढ़ती हूँ, कमेंट पढ़ती हूँ, तो उसमें लोग कहते हैं आप हमें क्यों बताते हो? देखिए, मैं चाहती हूँ, मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो भगवान पे यकीन नहीं करते। अगर मेरी इन छोटी-छोटी लीलाओं से किसी का विश्वास बढ़ रहा है, तो मैं क्यों ना बताऊँ? तो मेरा जो मेन पर्पस है, जो मेरा उद्देश्य है, वो यही है कि लोगों के मन में थोड़ा-सा प्रभु के प्रति विश्वास ज़रूर बढ़े। क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में, सबको परेशानियाँ हैं अपनी-अपनी, तो थोड़ा-सा अगर हम प्रभु को समय देंगे, तो क्या हमारी परेशानी दूर नहीं होगी? और सचमुच आप ऐसा करके देखिए, 5-10 मिनट भी आप पूरे दिन में निकाल के प्रभु के समक्ष बैठते हैं, उनका नाम उच्चारण करते हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिए, आनंद तो देखो मिलता ही मिलता है। अंदर से जब भी आप किसी मंदिर में जाते हो, तो लोग
लोगों से सुना होगा ना कि ऐसा मन हो रहा है कि हम यहीं बैठे रह जाएँ। क्यों? क्योंकि वहाँ की वाइब्स बहुत अलग होती हैं। बहुत अच्छी व उनका जो ऑरा होता है बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे ही होता है प्रभु मतलब कि प्रभु के समक्ष आप जब भी बैठेंगे तो आपको आनंद ज़रूर मिलेगा। और लीलाओं को सुनने से क्या होता है कि बहुत से भक्तों का भी मन या किसी का मन अगर खराब है तो अगर वो लीलाएँ सुनेगा तो ज़रूर उसे थोड़ा बहुत आनंद तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है जो मेरी कथा को सुनता है, सुनाता है, मेरी लीलाओं का गुणगान करता है या मेरे बारे में बातें करता है, तो मैं कुछ देर के लिए वहीं पे आके बैठ जाता हूँ। ऐसा प्रभु ने खुद बोला है। जो मेरा कीर्तन करते हैं ना, 5 मिनट में ज़रूर बैठता हूँ उनके पास जाके। तो ऐसे हैं हमारे गिरधर लाल जी, हमारे कृष्ण कन्हैया। उम्मीद करती हूँ आपको ये लीला बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ज़रूर आनंद मिला होगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखना। मेरे ठाकुर जी आप सब पे खूब कृपा बरसाएँ, मेरा गिरधर खूब कृपा बरसाए आप सभी पर और श्री जी के गिरधर के चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।